किसी नगर में एक राजा रहता था। उस नगर में जब भी कोई सन्यासी आता तो राजा उसे बुलाकर पूछता कि भगवान, गृहस्थ बड़ा है या सन्यास। अनेक साधु अनेक प्रकार से इसका उत्तर देते। कई सन्यासी को बड़ा तो बताते, पर यदि वे अपना कथन सिद्ध न कर पाते तो राजा उन्हें गृहस्थ बनने की आज्ञा दे देता। जो गृहस्थ को उत्तम बताते उन्हें भी यही आज्ञा मिलती। इस प्रकार होते होते एक दिन एक सन्यासी उस नगर में आ निकला और राजा ने बुलाकर वही अपना पुराना प्रश्न पूछा। सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, सच पूछें तो कोई आश्रम बड़ा नहीं है, किंतु जो अपने नियत आश्रम को कठोर कर्तव्य धर्म की तरह पालता है, बस वही बड़ा है। राजा ने कहा, तो आप अपने कथन की सत्यता को प्रमाणित कर दीजिए। सन्यासी ने राजा की यह बात मान ली और उसे साथ लेकर दूर देश की यात्रा को चल दिया। घूमते घूमते वे दोनों एक दूसरे बड़े राजा के नगर में जा पहुंची। उस दिन वहां की राजकन्या का स्वयंवर था। उत्सव की बड़ी भारी धूम थी। कौतुक देखने के लिए वेश बदले हुए राजा और सन्यासी भी वहीं खड़े हो गए। जिस राजकन्या का स्वयंवर था वह अत्यंत रूपवती थी और उसके पिता के कोई अन्य संतान न होने के कारण उस राजा के बाद संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी उसके दामाद को ही मिलने वाली थी। राजकन्या सौंदर्य को चाहने वाली थी, इसलिए उसकी इच्छा थी कि मेरा पति अतुल सौंदर्यवान हो। हजारों प्रतिष्ठित व्यक्ति और देश देश के राजकुमार इस स्वयंवर में जमा हुए थे। राजकन्या उस सभा मंडली में अपनी सखियों के साथ घूमने लगी। अनेक राजा पुत्रों तथा अन्य लोगों को उसने देखा, लेकिन उसे कोई पसंद न आया। वे राजकुमार जो बड़ी आशा से एकत्रित हुए थे, बिल्कुल उदास हो गए। अंत में ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो अब यह स्वयंवर बिना किसी निर्णय के अधूरा ही समाप्त हो जाएगा। उसी समय एक सन्यासी वहां आया। सूर्य के समान उज्जवल कांति उसके मुख पर दमक रही थी। उसे देखते ही राजकन्या ने उसके गले में माला डाल दी, परंतु सन्यासी ने उसी पल वह माला गले से निकाल कर फेंक दी और कहा, हे राजकन्या, क्या तू नहीं देखती मैं सन्यासी हूँ? मुझे तेरे साथ विवाह नहीं करना है और मुझे विवाह करके क्या करना है? यह सुनकर राजकन्या के पिता ने समझा कि यह सन्यासी कदाचित भिखारी होने के कारण विवाह से डर रहा है। इसलिए उसने सन्यासी से कहा, मेरी कन्या के साथ ही आधे राज्य के स्वामी तो आप अभी हो जाएंगे और उसके बाद में संपूर्ण राज्य आपको ही तो मिलेगा। राजा के इस प्रकार कहते ही राजकन्या ने फिर वह माला उठाई और उस साधु के गले में डाल दी, किंतु सन्यासी ने फिर से उस माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया और बोला, राजन, विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऐसा कहकर वह साधु तत्काल वहां से चला गया, परंतु उसे देखकर राजकन्या अत्यंत मोहित हो गई थी और वह बोली, पिताजी, विवाह करूंगी तो मैं उसी से करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। हमारे राजा साहब और सन्यासी यह सब हाल वहां खड़े होकर देख रहे थे। सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, आओ हम दोनों भी इनके पीछे चलकर देखें कि आगे क्या होगा। राजा तैयार हो गया और वे उन दोनों के पीछे थोड़े से अंतर पर चलने लगे। चलते चलते वह सन्यासी बहुत दूर एक घने जंगल में जा पहुंचा। उसके पीछे राजकन्या भी उसी जंगल में पहुंच गई। आगे चलकर वह सन्यासी बिल्कुल अदृश्य हो गया। बेचारी राजकन्या बहुत दुखी हुई और घोर अरण्य में भयभीत होकर रोने लगी। इतने में राजा और सन्यासी दोनों उसके पास पहुंच गए और उससे बोले, राजकन्या, डरो मत। इस जंगल में तेरी रक्षा करके हम तेरे पिता के पास तुझे कुशल पूर्वक पहुंचा देंगे, परंतु अब अंधेरा होने लगा है, इसलिए पीछे लौटना भी ठीक नहीं है। यह पास में एक बड़ा वृक्ष है, इसके नीचे रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल हम लोग यहाँ से निकलेंगे। राजकन्या को उनका कथन उचित जान पड़ा और तीनों वृक्ष के नीचे रात बिताने लगे। उस वृक्ष के कोटर में पक्षियों का एक छोटा सा घोंसला था। उसमें वह पक्षी और उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। छोटा सा परिवार था उनका। नर ने स्वाभाविक रूप से घोंसले से जरा बाहर सिर निकाल कर देखा
तो उसे वह तीनों अतिथि दिखाई दिए। इसलिए वह गृहस्थाश्रमी पक्षी अपनी पत्नी से बोला, प्रिय देखो, हमारे यहाँ 3 अतिथि आए हैं। ठंड बहुत है और घर में आग भी नहीं है। इतना कहकर वह पक्षी उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा कहीं से अपनी चोंच में उठा लाया और उन तीनों की आगे रख दिया। उसे लेकर उन तीनों ने आग जलाई। परंतु उस पक्षी को इतने में भी संतोष ना हुआ, तो वह फिर से बोला, ये तो बेचारे दिन भर के भूखे जान पड़ते हैं और इनको खाने के लिए देने को हमारे घर में कुछ भी नहीं है। प्रिय, हम गृहस्थाश्रमी हैं और भूखे अतिथि को विमुख करना हमारा धर्म नहीं है। अतः हमारे पास जो भी कुछ है हमें इन्हें दे देना चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ देह है, यही मैं इनको अर्पण करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह पक्षी जलती हुई आग में कूद पड़ा। यह देखकर उसकी स्त्री विचार करने लगी कि इस छोटे से पक्षी को खाकर इन तीनों की तृप्ति कैसे होगी। अतः अपने पति का अनुकरण करके इनकी तृप्ति करना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर वह भी आग में कूद पड़ी। यह सब कार्य उस पक्षी के तीनों बच्चे देख रहे थे। वे भी अपने मन में विचार करने लगे कि कदाचित अब भी हमारे इन अतिथियों की तृप्ति ना हुई होगी, इसलिए अपने माँ बाप के पीछे इनका सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। और ऐसा सोचकर वे तीनों भी आग में कूद पड़े। यह सब हाल देखकर वो सन्यासी, राजा और वो राजकन्या तीनों अत्यंत चकित हुए। सुबह होने पर वे सब जंगल से चल दिए। राजा और सन्यासी ने राजकन्या को उसके पिता के पास पहुंचाया। इसके बाद सन्यासी राजा से बोला, राजन, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला चाहे जिस परिस्थिति में हो उसे श्रेष्ठ ही समझना चाहिए। यदि गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की तेरी इच्छा हो तो उस पक्षी की तरह परोपकार के लिए तुझे हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यदि सन्यासी होना चाहते हो तो उस यति की तरह राजलक्ष्मी और रति को भी लज्जित करने वाली सुंदरी तक की उपेक्षा करने के लिए तुझे हमेशा तैयार होना चाहिए। कठोर कर्तव्य धर्म को पालन करते हुए दोनों ही बड़े हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया ये छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।